हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, एक प्रश्न है जिसका नाम है कि हमें मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ये प्रश्न जो है कहीं ना कहीं भौतिक राशि से संबंधित है, क्योंकि भौतिक राशि में हमने पढ़ा भी है कि वैसी राशियाँ जिसे क्या कर सकें, माप सकें, तो उसे भौतिक राशि कहते हैं। एक संक्षेप में उसका डिफिनेशन था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ आप वहाँ से देख लें ताकि ये प्रश्न को समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो ये जो हमारा प्रश्न है एक सीखने के लिए ही है। ऐसे तो हम जो भी पढ़ते हैं वो सीखने के लिए ही है, फिर भी ये एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं है। हम लोग बस अपने ज्ञान के लिए इस पर डिस्कशन करेंगे कि हमें मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जाहिर सी बात है कि कोई चीज़ को हम मापते हैं तो क्यों आवश्यकता हो गई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखिए यहाँ पर प्रश्न जो हमारा कह रहा है उसके हिसाब से हम समझना चाहेंगे कि प्रश्न कह रहा है हमें मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो यहाँ देखिए समझाया जा रहा है कि भाई हम अपने ज्ञानेंद्रियों के मदद से, हमारे पास जानते हैं कि ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ इसमें है ना, ये मुंह, हमारे आँख जो हैं, ये कान नाक जो हैं। तो कह रहा है कि हम अपने ज्ञानेंद्रियों के मदद से किन्हीं दो वस्तुओं में, दो वस्तुओं में उनके गुणों की तुलना अनुमान से लगा सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि कोई दो वस्तु है, उन दोनों वस्तु में कुछ गुण की तुलना करनी है कि कौन वस्तु कितना बड़ा है या छोटा है, ये सब हम गुणों की तुलना करना चाहते हैं। तो ये तुलना हम कैसे करते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों के मदद से। जो हमारे पास ज्ञानेंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन, वही ना, उसके ही मदद से हम पता कर लेते हैं कि दोनों वस्तुओं में क्या उनके गुण हैं, और इसकी हम तुलना करते हैं अनुमान लगा के। लेकिन यहाँ कह रहा है कि परंतु ये अनुमान जो होता है कितना सीमा तक शुद्ध हो सकता है। माने अनुमान से हम बता दिए कि ये उससे बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है वो, क्या कितना शुद्ध है, ये हमारे ज्ञानेंद्रियों के मदद से लगता है कि वो परफेक्ट है। हम 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन दो गो वस्तु है, एग्जाम्पल देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, परंतु ये अनुमान कितना शुद्ध है यह अनिश्चित ही रहता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि दो गो वस्तु है मेरे पास, हम उसमें अपने दिमाग से, अपने ज्ञान के आधार पे कह देते हैं कि चलिए ये बड़ा है, ये छोटा है। लेकिन ये कितना शुद्ध है, क्या सचमुच में ये राइट हो जाता है, निश्चित हो जाता है? बिल्कुल नहीं, कुछ तो कमियां हो ही जाती हैं, और कमियां कुछ ही नहीं, बहुत कमियां हो जाती हैं। कब? जब हम अपने ज्ञानेंद्रियां के मदद से बताते हैं। वहीं हम कोई भौतिक की सहायता से मापें, कोई यंत्र से मापें, तो हमारे मापने का, ज्ञानेंद्रियां और यंत्र के मापने का, दोनों का वैल्यू अलग अलग आ जाएंगे, है ना। तो ये कह रहा था कि भाई हमारी ज्ञानेंद्रियां तो अनुमान से माप सकती है, लेकिन फिर भी ये कितना शुद्ध है ये कोई पता नहीं चलता, ये अनिश्चित ही रहता है। जैसे चलते हैं हम समझने की एग्जाम्पल के तरफ देखते हैं क्या है। जैसे देखिए यहाँ 2 इमेज लिए गए हैं, जिसमें एक हमारे हैं महान इंसान घोड़ा जी और एक है हाथी जी, ठीक है। अब इन दोनों में हम तुलना करेंगे। यहाँ एग्जाम्पल में दिया जा रहा है, जैसे कि देखिए क्या कह रहा है, चित्र तो देख ही लिए कौन कौन महान लोग हैं। एगो घोड़ा महान है, एगो हाथी है ना। देखिए कह रहा है कि हमसे पूछा जाए कि हाथी और घोड़े में कौन बड़ा है, तो जाहिर सी बात है, अगर हमसे पूछा जाए प्रश्न कि हाथी में और घोड़ा में कौन बड़ा है, तो भाई एक छोटा बच्चों बताया कि ये तो हाथी बड़ी है ना। तो कह रहा है कि हमारा उत्तर क्या होगा, भैया यही होगा, हाथी होगा। हमारा उत्तर तो ये ना होगा, हाथी। पर यहाँ तो ठीक ठाक है, हमने भी समझा कि हाथी बड़ी है। लेकिन यहाँ पर एक और बात, पूछा जाए कि हाथी कितना बड़ा है, किससे कितना बड़ा है, हम लोगों से नहीं, घोड़ा से, कि हाथी घोड़ा से कितना बड़ा है, तो फिर आदमी सोचना कि ये भाई ये तो बात सही पूछ रहे हैं। क्वेश्चन क्या था कि हाथी और घोड़ा में कौन बड़ा है, तो हमने डायरेक्टली बोल दिया कि चलिए हाथी बड़ी है। और वहीं पे कोई दिमाग लगाने लगा, कह कितना बड़ा है बताओ, अब कहेंगे 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, ऐसे ही नहीं कहेंगे। क्या ये हमारा कहना
पूरी तरह से शुद्ध लग रहा है क्या? अरे हम जानते हैं कि 100% परफेक्ट कुछ भी नहीं हो, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक के हिसाब से हम कितना शुद्ध बता पा रहे हैं? ये निश्चित है नहीं रहता। हम अनुमाने से न बताएंगे कि 2 गुना 4 गुना 10 गुना कुछ हो, फिर भी ये भौतिक के नियम से तो सही है नहीं। तो क्या कह रहा है? इसका निश्चित उत्तर हम अपने ज्ञानेंद्रियों के मदद से देखकर नहीं दे सकते, यानी हम लोग देखकर इसका निश्चित एक उत्तर हम नहीं दे सकते हैं। तो जब नहीं दे सकते हैं तो इसके लिए किसको बुलाना पड़ेगा? हम लोग महान इंसान को बुलाएंगे, मापन जी को, और वही मापन हमारा पूरा चल के ये सब प्रश्नों का हल कर देगा। समझ गया ना? इसीलिए भौतिक में मापन को बनाया गया। बिना मापन का भौतिक अधूरा हो जाएगा। भौतिक का जितना ज्ञान है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान देने में इसका हाथ बहुत है। किसका? मेजरमेंट का, मापन का। मापन भौतिकी को बहुत सपोर्ट किया है, समझ लीजिए। एक तरह से वो आधारे है, मापन नहीं रहा तो भौतिक की कहानी गोल हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम इन सभी को जानने के बाद अब हम फाइनल अपना उत्तर जानते हैं। ये एक प्रकार का डिस्कशन था कि हमें मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इस तरह के समस्या, और ऐसा समस्या पता ना कितना आ सकते हैं हमारे जीवन में। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया गया। अब फाइनल हम उत्तर देखेंगे कि मापन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो यहाँ पर ये एक चित्र दिखाया गया है मेजरमेंट के लिए, उसका कोई ज़्यादा यूज नहीं है। यहाँ पर देखिए, तो अतः हमें मापन की आवश्यकता है। प्रश्न कहीं और था, उत्तर कहीं और है, वो बीच में डिस्कशन था। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या क्या चीज़ के लिए मापन की आवश्यकता है। जैसे भौतिक राशियों के परिमाणात्मक ज्ञान के लिए, भौतिक राशि है कोई, मान लीजिए मेरे पास फोर्स, ये एफ बल है, तो एफ जो होता है किस पर निर्भर करता है? एम इंटू माने ए पर, यही ना। तो हमको फोर्स पता करने के लिए फोर्स का रिजल्ट, परिमाण यहाँ लिखा है ना, परिमाण यानी रिजल्ट पता करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो मास और एक्सीलरेशन यानी द्रव्यमान और त्वरण चाहिए। तो इनकी जानकारी होने से हमारा फोर्स की पता चल जाएगी। और फोर्स क्या है? भौतिक राशि। तो वो क्या बताया? भौतिक राशि, परिमाण है ना बताया। तो इसीलिए पहला हम एग्जाम्पल तो नहीं कहेंगे, नंबर 1 जो हमारा है ये क्या कह रहा है कि भौतिक राशि के परिमाणात्मक ज्ञान के लिए हमारी आवश्यकता होती है किसकी? मापन की। बात क्लियर? यहाँ पर फोर्स का परिमाण निकालना है, क्वेश्चन दिया गया हो कि एम का मान ये है, ए का मान ये है, तो एफ का मान बताइए, तो परिमाण है ना बताएंगे, बिल्कुल। दूसरा कह रहा है मापन की आवश्यकता में कि किसी भौतिक राशि को पूरी तरह समझने के लिए, किसी भौतिक राशि को पूरी तरह से अच्छा से समझने के लिए, जैसे एग्जाम्पल दैट, मान लीजिए कि कोई कार्य के बारे में, कार्य बराबर होते हैं बल गुणे विस्थापन। ठीक, तो कार्य के बारे में हमें जानना होगा, उस भौतिक राशि की पूरी जानकारी, तो वहाँ भी मापन सपोर्ट करेगा। समझ रहे हैं? कैसे सपोर्ट करेगा? तो बल के मान बता देगा, विस्थापन के मान बताएगा। इनके मान के पता होने से कार्य के मान पता चल जाएंगे और मापा जाएगा, तभी जाके किसी भौतिक राशि की जानकारी हो पाएगी। तो कह रहा है कि किसी भौतिक राशि को पूरी तरह समझना होगा, तो उसमें भी कौन सपोर्ट करेंगे? मापन महाराज जी। कौन महाराज जी? मापन महाराज जी। अगला, यह जानने में मदद, यहाँ पर न नहीं रहेगा, यह जानने में मदद कि कौन कितना बड़ा है या छोटा है, या कितना इसका वजन है, या कितना समय लगता है, ये सब बहुत सारे बातें मापन से ही पता करें। कौन कितना बड़ा है, किसका वजन कितना है, किस में कितना समय लगता है। 2 आदमी काम कर रहे हैं, एगो ए और एगो बी। एगो काम किया कुछ ही समय में, एगो काम कर लिए ज़्यादा में, तो हम मापे के ना बताएंगे कि फलाना जी 1 घंटा ज़्यादा लिए हैं फलाना जी मैंने कोई ए आदमी और चिलाना जी हतना, है ना। तो इस तरीक़ा से ये हमारा मापन बताता है कि कौन कितना बड़ा या छोटा। ठीक, और वैज्ञानिक जो तकनीक है ये सब कार्यों में, स्टडी के लेकर जो वैज्ञानिक शोध आविष्कार हैं उसमें भी मापन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस तरह से हमारा जो मापन था ये क्यों आवश्यकता पड़ती है, इसकी जानकारी हम लोग जान लिए हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये जानकारी समझ में आया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे, और ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।